ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। धर्मा सर्वे सुखाकरो हितकरो धर्मं बुधांशिन्वते धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः। धर्माय तस्मै नमः। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जब आपके नगर में कोई संत आते हैं या नगर में कोई आयोजन होता है तब बहुत सारे लोग आते हैं। वैसे बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, कम ही लोग आते हैं। आते हैं, भगवान के सामने द्रव्य रखी, सिर पटका और चले जाते हैं। रुकने का काम नहीं रहता। लेकिन साधु आते हैं तो तीनों टाइम आ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग आते हैं, उन सब लोगों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कल 3 लोगों की बात की थी, आज 2 लोगों की बात करते हैं। एक वो होते हैं जो मात्र 3 चीज़ों के लिए आते हैं: माला, मंच और माइक। उन्हें मंच पर बुलाया जाए, उनके गले में माला पहनाई जाए, उन्हें मंच पर अच्छे से बिठाया जाए और 10 मिनट के लिए उनको माइक दे दिया जाए। ऐसे भी लोग आते हैं। समझ गए ना? इसे मकार कहा है। 3 मकार होते ना, मद्य, मधु और मांस। ये तो सब त्याग कर देते हैं, लेकिन माला, मंच और माइक का त्याग करना सहज नहीं होता। जिनका उद्देश्य वो होता है उनके बारे में कह रहे हैं। ऐसा मत समझना कोई माइक का संचालन करता है तो उसको मकार है, या कोई माला पहने जिसका मात्र एक ही बुखार रहता है, यदि उससे मंच ना मिले, माला ना मिले, माइक ना मिले तो वह लड़ाई झगड़ा करने लगे। और नहीं मिलता तो हम नहीं आते, जब तक मिलता है तब तक आते हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं। दूसरे वो होते हैं जो 3 सकार चाहते हैं, मकार नहीं चाहते, 3 सकार चाहते हैं। वो 3 सकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले सन्मार्ग मिले। क्या मिले? सन्मार्ग मिले। गुरु का हमें सन्मार्ग मिलना चाहिए। दूसरा, उनका सानिध्य मिले। और तीसरा, उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त। ये 3 सकार पाने वाला धर्मात्मा होता है। और जो 3 मकार चाहता है, माला, मंच और माइक, वो धर्मात्मा नहीं होता। वो मां सम्मान के पीछे ही, गुरुओं के पीछे भागता है। हमारे लिए मकार वाला नहीं बनना, सकार वाला बनना है। 3 मकार को छोड़ना है, माला, मंच और माइक। क्या पकड़ना है? सानिध्य, सन्मार्ग और सेवा। ये 3 चीज़ें जिसके पास प्राप्त हो जाती हैं, उसे सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाता है, कुछ मांगना नहीं पड़ता। तो सम्मान की कामना नहीं, सन्मार्ग की कामना हो। हे भगवान, हम सम्मान के पीछे पड़े पड़े सन्मार्ग को धूमिल कर गए। आज तक हमने सम्मान चाहा है, सन्मार्ग नहीं चाहा। कुछ लोग तो आते हैं, मंच पर आएंगे, उनका माला होगा, तिलक लगाया जाएगा, श्रीफल चढ़ाएंगे और चले जाएंगे। उन्हें सदुपदेश से कोई मतलब नहीं, महाराज का उपदेश प्रवचन सुनने की कोई आवश्यकता नहीं। वो बैठते भी नहीं, सुनते भी नहीं, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मात्र इतने के लिए ही आते हैं। देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग होते हैं। या फिर कोई महाराज के पास कोई राजनेता आया
समझे ना, कोई विधायक आए, मंत्री आए तो आ जाते हैं, वो कभी नगर में नहीं दिखते, कई मंदिर में नहीं दिखेंगे, उस दिन वो जरूर आएंगे। क्यों? क्योंकि अपनी राजनीति की पेड़ बनाने के लिए, कि हम समाज के हैं, वो दिखेंगे। कई बार पूछना पड़ता भाई ये समाज के हैं क्या? समझ रहे ना, ध्यान रखना, जिसके बारे में साधु को पूछना पड़े ये समाज के हैं, समझो उसका दुर्भाग्य है। और जिसे देख कर के साधु कह दें भैया ये तो समाज में बहुत आगे रहता है, समझो उसका सौभाग्य है। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? तो भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में आना है तो सम्मान के लिए नहीं, सन्मार्ग के लिए। हे भगवान हमें सच्चा मार्ग मिले, सम्मान आदि की कामना से रहित होकर के मात्र मैं एक सन्मार्ग चाहता हूँ, आपका उपदेश मिले और कुछ नहीं चाहता। क्योंकि आज तक अनादिकाल से हम इसी मान सम्मान में पड़े पड़े तो भटक रहे हैं। आज तक सम्मान नहीं मिला हमें, सन्मार्ग तो भी नहीं मिला हमें, अब सन्मार्ग चाहते हैं। अर्थात हम माला मंच माइक से दूर हट करके मात्र आपके बताए मार्ग पर चलने की इच्छा रखते हैं और कोई इच्छा नहीं। ऐसे भाव लेकर के जो आते हैं वह वास्तव में धर्मात्मा कहलाते हैं। यहाँ पर पृष्ठ नंबर हम चलते हैं 284 के लगभग अपन चल रहे हैं, वहाँ पर लास्ट में चलते हैं। हे स्वामिन और सुनो, व्यक्तित्व की सत्ता से पूरी तरह ऊब गया है यह, और कर्तव्य की सत्ता में पूरी तरह डूब गया है यह, और मौन मुस्कान पर्याप्त नहीं, आपके मृदु मुख से बस बचना चाहता हूँ प्रभु। समझ रहे हैं? यही बात मैं कह चुका हूँ आपसे भूमिका बना करके। अब वो ये बात कह रहा है, कौन कह रहा है? जो वहाँ पर बात चल रही है, तो बात चलते चलते समता की बात आई थी। हमें विषय भोग नहीं चाहिए, कुंभ कह रहा है, हमें प्रशंसा नहीं चाहिए, हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए, मात्र मेरे जीवन में समता परिणाम बना रहे, बस इतना चाहिए। ये बात होने के बाद और क्या कहता है वो कि हे भगवान अब व्यक्तिगत प्रतिष्ठा नहीं चाहिए हमें, व्यक्तित्व की सत्ता से पूरी तरह ऊब गया हूँ मैं। अर्थात व्यक्तिगत प्रतिष्ठा ख्याति की चाय से पूरी तरह उदासी आ चुकी है अब हमें। अब मैं कर्तव्य मात्र करने का भाव रखता हूँ। मुझे प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, मुझे मात्र कर्तव्य का पालन करना है और कुछ भी नहीं चाहिए। अतः आपके मुख की मुस्कान मात्र मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, अब आपके मुख से कुछ वचन प्रवचन सुनने मिले, बस और कुछ चाहिए नहीं है। क्या चाहिए? प्रवचन। आप लोग किस लिए आए हैं? प्रवचन सुनने। कितने लोग आए प्रवचन सुनने? सभी आए हैं महाराज, क्योंकि यहाँ ना तो माइक है, न माला है और न मंच है। होते हुए भी किसी को कोई चाहे नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ है सदलगा में, कि इसकी किसी को चाहे नहीं है। जितने यहाँ पर अभी वर्तमान में आ रहे हैं उन सबकी इच्छा यही है कि महाराज हमारे लिए आपका सानिध्य मिले, है ना, आपका सदुपदेश मिले, सन्मार्ग मिले और आपकी सेवा कर सकें। ये भावना अपने आप में पवित्र है। क्यों? क्योंकि इनसे ही कल्याण होने वाला है। ना तो माला से कल्याण होगा फेरने से, माला पहनने से कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा तो माला फेरने से होगा। समझ रहे आप लोग कि नहीं? हाँ, अपना नाम लेने से नहीं, भगवान का नाम लेने से कल्याण होगा। आप सोच रहे कि माला पहन करके हम अपना नाम करेंगे तो उससे कल्याण नहीं होगा। भगवान का नाम लेकर के माला फेरो भगवान की, तो अपने आप कल्याण हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने गले में माला पहनना चाहते हैं उनसे कह दो आप गले में माला मत पहनो, भगवान की माला फेरो। एक दिन ऐसा होगा देवता आकर के तुम्हारे गले में माला पहना जाएंगे। बस भगवान की भक्ति करो, माला फेरो, नवकार मंत्र पढ़ो, उससे तुम्हारा कल्याण होने वाला है। इस चाहे में कुछ भी नहीं रखा। और दूसरी चीज़, अकेले मुस्कान दे करके आप हमारे लिए संतुष्ट मत करो, हमें उपदेश दो, प्रवचन दो, कुछ हमें प्रवचन मिले। कौन कह रहा है? कुंभ। मायना समझे? नहीं समझे? जब कोई गुरु होता है तो गुरु महाराज के सामने वह जब शिष्य पहुंचता है,
और सारी की सारी तकलीफ़ों को झेल करके एक ही कामना करता है मुझे समता परिणाम बना रहे और न सम्मान की कामना नहीं करता है, तो गुरु से क्या निवेदन करेगा वो? हे गुरु, हमारे लिए आपका उपदेश प्राप्त होता रहे। हमें कोई भी ख्याति लाभ पूजा की जरूरत नहीं है, हम मात्र आपसे चाहते हैं। तो क्या चाहते हैं? उपदेश चाहते हैं। आपका उपदेश हमें बराबर मिलता रहे। अकेले मुस्काओ मत, अकेले चेहरे को प्रशस्त मत रखो, कुछ उपदेश भी दो, बोलो, मौन मत रहो। समझ रहे? ये शिष्य अपने गुरु से निवेदन कर रहा है। परिणाम परिधि से, अविराम अवधि से अब यह बचना चाहता है प्रभु। रूप सरस से गंध परस्परे अपनी रचना चाहता है विभो। संग रहित हो, जंग रहित हो, शुद्ध लोह अब ध्यान दाह में बस पचना चाहता है प्रभु। परिणाम परिधि से दूर रहना चाहता है। परिणाम परिधि माने संसार के सभी बंधन, सभी सीमाओं से परे होना चाहता हूँ। और यहाँ पर कहा रूप सरस से गंध परस से परे, मतलब मैं रूप रस गंध स्पर्श से परे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति करना चाहता हूँ। जो रूप है, रस है, गंध स्पर्श है, ये किसके गुण हैं? पुद्गल के। मैं इनसे दूर हट करके मात्र आत्मा की प्राप्ति करना चाहता हूँ। और कहा संग रहित, संग माने होता गा, संग माने परिग्रह, ये परिग्रह से रहित और जंग से रहित। जंग समझते हैं आप? लोहे के ऊपर लग जाती ना वो काली काली, है ना, जंग हो जाती, उससे क्या होता है? लोहा खत्म हो जाता है। और यदि वही जंग रहित होकर के आग में चला जाए तो वही कुछ औजार बन जाता है, हथियार बन जाता है, बोलो ना, कुछ अच्छी सामग्री बन जाती है। तो समस्त परिग्रह से रहित कषाय रूपी जंग से दूर, कषाय रूपी जंग, परिग्रह से रहित और कषाय रूपी जंग से रहित शुद्ध लोहे के समान बस ध्यान रूपी अग्नि में पचना और लीन होना चाहता हूँ। जैसे कि लोहा होता है, जो लोहा होता है वह क्या होता है? यदि कपड़े के ऊपर हो तो भी कुछ नहीं बनाया जा सकता, या किसी मयान के अंदर हो तो नहीं बनाया जा सकता है, और ये जंग लगी हो तो कुछ नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी अपनी आत्मा के ऊपर परिग्रह और कषाय दो चीज़ें हैं। परिग्रह क्या है? उसके ऊपर का आवरण, और कषाय क्या है? जंग। इन दोनों से रहित होकर के जब ये हमारा आत्मा लोहा बनेगा शुद्ध, तब ध्यान की अग्नि में तप करके औजार का निर्माण हो जाएगा, एक नई दिशा को प्राप्त हो जाएगा। वह यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भगवान हमें। कोई इच्छा हम न रखते हैं और न हमारी कामना है। हम चाहते हैं कि हम 3 मकार से दूर हो जाएं और 3 सकार को प्राप्त हो जाएं। 3 मकार कौन से हैं? माला, मंच और माइक। इन्हें हम कभी ना चाहें, बल्कि 3 सकार हम चाहें। 3 सकार कौन कौन से हैं? सानिध्य, सन्मार्ग और सेवा। हे गुरु, हमें 3 चीज़ें मिलती रहें, हमारा जीवन उन्नत हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। हम 3 मकार नहीं चाहते, हम 3 सकार चाहते हैं, क्योंकि हमें सन्मार्ग चाहिए, हमें अपना कल्याण चाहिए। ऐसी भावना भरा हुआ वह भक्त, वह शिष्य गुरु के चरणों में पहुंचता है। आपको भी जब भी जाना हो तो इन 3 बातों को लेकर के जाना कि हमारे लिए आपका सानिध्य मिल जाए, आपका के द्वारा सन्मार्ग मिल जाए और आपकी भरपूर हमें सेवा प्राप्त हो जाए। फिर ऐसा भर जाएगा जीवन, आनंद से भर जाएगा। माला मंच माइक आनंद कुछ समय के लिए, उसमें गड़बड़ी भी आ सकती है, लेकिन बताओ उपदेश सुनने में क्या गड़बड़ी होने वाली है? कुछ नहीं। सेवा करने में क्या गड़बड़ी होने वाली है? कुछ नहीं। और सानिध्य में क्या दिक्कत है? सब कुछ मिलना मिलना है। इसे 3 सकार अपनाओ, आपका हमें सानिध्य प्राप्त हो। जैसे भी हम आचार्य के बाद बैठे थे तो बहुत सारे सावकगण बैठे थे, साविका बैठी, उनकी एक ही भावना थी, महाराज जी आप और रुकना चतुर्मास के बाद। क्या थी? अर्थात सानिध्य हमें और प्रदान करना, आप सानिध्य मिल जाए आपका। इन लोगों को नहीं चाहिए, इन्हें ताली नहीं बजाई करनी चाहिए। सुन नहीं पाए थे कि कहीं और खो गए थे? हमें लगता आप चाह रहे दीपावली के बाद महाराज निकल जाए, है ना? कितने लोग चाह रहे हैं? कोई नहीं चाह रहा कि रुकें? चाह रहे हो? अच्छा ये बताओ कितने कितनों का समर्पण है हमारे प्रति? सबका है। अच्छा, हमें जान देने तैयार हो?
कितने लोग जान देने तैयार हैं? बोलो। हाँ तो जाने दो। जाने देने तैयार है ना? अच्छा, जाने नहीं दोगे? अच्छा, तो हर सम्यक दृष्टि सावक यही चाहता है कि देव शास्त्र गुरु का सानिध्य हमें हमेशा प्राप्त होता है और कुछ नहीं चाहिए हमें मात्र गुरु का सानिध्य प्राप्त हो, ताकि हम सेवा कर सकें, दान कर सकें, उनका उपदेश हमें प्राप्त हो सके और हम अपने आत्म कल्याण में प्रवृत्त हो सकें। यहीं पर ये भावना की जा रही है, यही बात की जा रही है और कुछ नई मांग है और कोई मांग नहीं चाहिए। 3 चीज़ें चाहिए, सानिध्य, सन्मार्ग और सेवा। ये 3 चीज़ें जिसको चाहिए है वो धर्मात्मा है। और जिसे इन्हें छोड़ करके 3 चीज़ें चाहिए हैं, मंच, माला, माइक, वो कौन है? आगे धर्मात्मा बनेगा। अभी तो नहीं कहा जा सकता, आगे धर्मात्मा बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं सेवा भी चाहते हैं, हमें सेवा मिले, ये भी चाहते हैं कि वैयक्ति का अवसर मिले, उपदेश मिले और वक्त पर हम अच्छे संचरण कर सकें ताकि समाज की प्रभावना हो सके। ये भी भाव हो सकता है, ये भी भाव रहता है। कोई नहीं तो भैया हम आकर के काम को संभाल लेते। अब कोई नहीं है, महाराज का प्रवचन कैसे शुरू करवाएं, तो आकर के बोल लेते हैं। इसका अर्थ नहीं कि वो माइक चाहते, इसका अर्थ नहीं कि वो माला चाहते, मंच चाहते, नहीं। जिनकी भावना इसी उद्देश्य है कि हमें यदि संचलन को बुलाया जाएगा तो ही हम जाएंगे मंच पर, हमें माला पहनाई जाएगी तो ही मंच पर जाएंगे हम, या हमें मंच पर बुलाओ तो ही जाएंगे, ऐसे लोगों की बात कही जा रही है। वो धर्म से अभी कोसों दूर है। समझ गए ना? वो अभी धर्मात्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मात्र अपने लिए जा रहे हैं, वो गुरु के लिए नहीं जा रहे हैं, वो कल्याण के लिए नहीं जा रहे हैं, धर्म के लिए नहीं जा रहे हैं। वो किसके लिए जा रहे हैं? मात्र अपना नाम हो, लोग हमें पहचाने। समझ गए? तो गुरु से ज़्यादा पहचान हो सकती है क्या? बोलो। अरे हे गुरुवर, कुछ ऐसा आपका आशीर्वाद हो जाए कि हम जिस गली से निकल जाएं हमारे पीछे आपकी पहचान लग जाए। अरे ये उन गुरु का शिष्य, ये उनका गुरु का शिष्य, वो अपने आप लोग बोलने लगे ये तो महाराज तक पहुँच जाता है, महाराज की सेवा बहुत करता है, ऐसा लोग कहने लगे। अपने आप पहचान है। बोलो ना, इससे बड़ा सम्मान है क्या? कोई आपसे ये बोले कि इनको आज माला पहनाई गई थी, ये सम्मान है? या इसने आज महाराज की माला फेरी थी, ये सम्मान है? सम्मान किस चीज़ का है? बोलो। हाँ, ऐसा नहीं। इससे महाराज के सामने माला पहनाई गई थी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये महाराज की सेवा में, सम्मान में तत्पर रहता है। ये हमारी सम्मान की बात है। ताली क्यों बजा रहे हैं आप? पहले वाले पे बजेगी, दूसरे वाले पे समझ में नहीं आती हमें। अच्छा, समझ महाराज, आप सब समझते हो लेकिन फिर भी बोलते हो आप, है ना? तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। क्या करेंगे लेकर के? ये तो दुनिया की मंच पर मिलते हैं। क्या माला मंच आदि अन्य मंच पर नहीं मिलते क्या? सब जगह सम्मान होता है, सब होता है। और यदि आप वास्तव में यहाँ पर धर्म ध्यान करोगे, सब चीज़ें करोगे, अब जब जिस गांव में आप पहुँचोगे, ये महाराज के भक्त आए हैं, बोलो, कोई नहीं जानता होगा, इतना ही जानता ही महाराज के भक्त आए, तो आप क्या करोगे? वो क्या करेंगे? जैसे आपके यहाँ कोई महाराज का भक्त आता तो आप क्या करते हो? सम्मान करते कि नहीं करते? आदर सम्मान देते। ऐसे आप यहाँ सेवा भक्ति करोगे, अभी नहीं, जब कहीं महाराज के पास जाओगे तो आपका वैसे ही सम्मान। और आप भक्ति करने से बड़ा क्या सम्मान है? यदि आप गुरु की सेवा भक्ति करते करते आयु पूर्ण करके स्वर्ग चले गए तो स्वर्ग का जो सेवा सम्मान मिलेगा वो तो सबसे बड़ा सम्मान और कौन सा है? सदगति प्राप्त होना ही सबसे बड़ा सम्मान है। सदगति मिल गई, वर्तमान में सद्बुद्धि मिल गई। अच्छे सुनना, गुरु की सेवा वैयावृत्ति करते करते वर्तमान में सद्बुद्धि मिल गई और आगे सदगति मिल गई। यही गुरु के सानिध्य का सबसे बड़ा सम्मान है। ये सम्मान चाहो वर्तमान में हमारी मति सन्मति हो और आगे होने वाली हमारी गति सदगति हो। फिर देखो, इस जीवन में भी आनंद है, अगले जीवन में भी आनंद है। आप मन का साय से ऊपर उठ करके साधु की सेवा कर लेंगे, यहाँ भी आनंद आएगा और वहाँ भी आपको आनंद आएगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, है ना? बोलना नहीं है, चाहिए नहीं है। कई बार होता है
जो लोग ये कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उन्हें ज़्यादा चाहिए पड़ता है। हमें नहीं चाहिए भाई, हम तो इसके लिए नहीं आए, हमें नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। समझ गए कैसे होता? बता दूँ आपको। लोग लाज की लाज बचा लेते, काम का काम कर लेते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने ससुराल पहुंचा। कहाँ पहुंचा? ससुराल पहुंचा, और ससुराल में जाकर के भोजन परोसा गया उसको। भोजन कर रहा था तो, लेकिन वो जो सासू माँ थी ना, वो पापड़ नहीं परोस रही थी। क्या नहीं परोस रही थी? उसने सोचा पापड़ मांगेंगे तो इज्जत खराब होगी। उसने क्या कहा, आज हम रास्ते में आए थे ना, हमें इतना बड़ा हाव मिला, सांप, यहाँ से जितना पापड़ रखा उतने दूर तक। अरे सासू कह रही हमने पापड़ तो परोस ही नहीं है। उसने पापड़ परोस दिया। समझ में आ रहा है आपको कि काम का काम हो गया हो? तो ऐसा आप नहीं करना। क्यों? क्योंकि इच्छा हमारी अंदर से नहीं होना चाहिए। संसार के सुख की, मान सम्मान की मिलता है तो अच्छी बात। ससुराल में गए हैं, कोई पापड़ खिला देता है कोई बात नहीं, नहीं खिलाता कोई बात नहीं। ऐसे हम धर्म क्षेत्र पर आए हैं, कोई सम्मान करता है अच्छी बात, नहीं करता है अच्छी बात। हमें तो अपना काम करना है। समझ आया ना? क्योंकि संसार है। कल हमने कहा था यहाँ हर कोई भिखारी, कौन किसको सम्मान देगा? हर सम्मान का भूखा है हर आदमी, है ना? चलिए अब आगे। प्रभु की प्रार्थना, कुंभ की तन्मयता, ध्यान दाय की बात, ज्ञान राय की बात सुनकर अग्नि बोलती है बीच में, युगों युगों की स्मृति है, बहुतों से परिचित हूँ, साधु संतों की संगति की है। ध्यान की बात करना और ध्यान से बात करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। ध्यान के केंद्र खोलने मात्र से ध्यान में केंद्रित होना संभव नहीं। समझ रहे हैं क्या कह रहे? आज के युग में वह कह रहा है, जो अग्नि कह रही है, कौन कह रही है? अग्नि कह रही है। वो क्या कह रही है कि सुनो, प्रभु की प्रार्थना, प्रार्थना में लीनता, ध्यान रूपी अग्नि तथा ज्ञान मार्ग की बात कुंभ के मुख से सुनकर के अग्नि कहती है कि बीच में ही मुझे भव भवों की स्मृति है, मुझे बहुत भव भवों की स्मृति है, बहुत से मिली हूँ मैं, साधु संतों की संगति भी की है मैंने। फिर यह अनुभव हुआ मुझे कि ध्यान के केंद्र खोलने मात्र से ध्यान में लीन होना संभव नहीं है। ध्यान की बातें करना अलग है और ध्यान से बातें करना अलग है। समझे आप लोग? क्या आजकल दुनिया में बहुत जगह ध्यान केंद्र खुल रहे हैं, और ध्यान केंद्र ऐसे लोग खोल रहे हैं जिन्होंने कभी 5 मिनट भी ध्यान नहीं किया है। ऐसे असंयमी लोग, विषय भोगों में लगे लोग ध्यान केंद्र खोलते हैं और क्या कहते हैं? ध्यान शिविर लगा रहे। कौन सा शिविर लगा रहे? ध्यान शिविर लगाते हैं। ऐसे ध्यान शिविर लगाते हैं जैसे आत्मा में डूब गए हों, पर उन्हें कभी आज तक ध्यान किया नहीं, लगाया नहीं। क्योंकि ध्यान की कंडीशन जब पता ही नहीं तो ध्यान कैसे लगेगा? आत्मा का ध्यान करने के लिए बाहर की कंडीशन चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या परिग्रह के साथ ध्यान हो जाएगा? क्या पंचेंद्रिय विषयों के साथ आत्मा का ध्यान हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। ध्यान के केंद्र तो खोल लोगे, पर कभी 5 मिनट ध्यान को केंद्रित करने का भी विचार करो। समझ रहे ना? इसलिए मैं कई बार कहता हूँ हर किसी से ध्यान की बात मत सुना करो। यूट्यूब खूब खोलते सुनते ना आप लोग, ये ध्यान, ये योगा, ऐसा नहीं। यदि आपको सुनना है किसी भीतरागी के मुख से सुना करो, जो वास्तव में ध्यान करता हो, ध्यान लगाता हो, उसी के माध्यम से किया करो। क्योंकि आत्मा परमात्मा कैसे बनती है हर किसी को नहीं पता, हर कोई नहीं बता सकता आपको। समझ रहे आप लोग कि नहीं? गूंगे से गुड़ का स्वाद मत पूछो, गूंगे से गुड़ का स्वाद मत पूछो, बगुले से ईश्वर का ध्यान मत पूछो, बगुले से ईश्वर का ध्यान मत पूछो। आत्मा परमात्मा कैसे बनती है इसका विधान भोगियों से मत पूछो, रागियों से मत पूछो। आत्मा परमात्मा कैसे बनती है भोगी लोग नहीं बता पाएंगे, राग में पड़ा व्यक्ति नहीं बता सकता कि आत्मा से परमात्मा कैसे बनते। ऐसे ध्यान वो क्या बताएगा? जो बार बार खाता हो,
पंचेंद्र के विषयों में लीन हो, वो आत्मा का ध्यान आपको नहीं बता सकता। सुनो, उपवास चैक्त भुक्तेवा लिखा है, सामायिक ध्यान आदि होते हैं तो या तो उपवास के साथ होते हैं या एकासन के साथ होते हैं, बाकी ध्यान नहीं होता। क्योंकि जितना बार भोजन पानी करोगे आपका शरीर, आपका मन उतना चंचल रहेगा, चलायमान रहेगा, इसलिए आपको ध्यान की सिद्धि नहीं। इसलिए मैंने कहा था अभी आपके सामने 10 लक्षण पर्व आ रहा है। यदि वास्तव में ध्यान करना हो तो उस समय उपवास और एकासन रहता है, उस समय आप ध्यान अच्छे से कर सकते हो। और वही कर सकता है जो 10 दिन घर का, दुकान का, मोबाइल का ममत्व छोड़ करके वहाँ बैठेगा। वरना मोबाइल का, परिवार का, दुकान का ममत्व रहेगा तो आनंद नहीं ले पाओगे, ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के। समझ गए ना? कहीं आनंद नहीं मिलने वाला। आनंद सही लेना चाहते हो तो एक आसन के साथ सब छोड़ दो। 10 दिन हमें मात्र जैसे साधु के यहाँ त्यागी व्यक्ति जन रहते हैं वैसे रहो। कितने दिन? 10 दिन, ज़्यादा नहीं, 10 दिन। 16 दिन का है ना आपका, मैं 16 दिन का जिक्र नहीं करता ज़्यादा। कितने दिन का? कम से कम पर्युषण के समय तो रहो, 10 लक्षण धर्म के दिन तो रहो। आपको और 6 दिन रहना तो अच्छी बात है, रहो, कोई बाधा नहीं, लेकिन कम से कम 10 दिन तो रहो। 16 दिन नहीं रह सकते तो वहाँ आप रहेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा आत्मा। देखो महाराज जी, जिंदगी भर हमने वही नॉन तेल लकड़ी, दुकान मकान, वही इसमें लगे रहे, अब 10 दिन छोड़ दें? बोलो ना, 10 दिन नहीं छूट सकता क्या? यदि आप 10 दिन नहीं छोड़ोगे, प्रत्येक दिन छोड़ना ही पड़ेगा, फिर कैसे छूट जाएगा? और मान लो कोई बीमारी आ जाती है तो 10 दिन नहीं छूटता सब कुछ, हॉस्पिटल में भर्ती रहते होता है कि नहीं होता है? छूटता है सब कुछ। और मान लो कहीं लड़ाई झगड़े हो गए, कोरोना आ गया तो क्या होता है? छूटता कि नहीं छूटता? उस समय कैसे चल गया, पर बस मजबूरी बस। सुन रहे आप लोग कि नहीं? वैसे यदि आप चाहो तो 10 दिन छोड़ करके धर्म ध्यान कर सकते हो, आत्मा के लिए कर सकते हो। और यदि आप आत्मा को 10 दिन करोगे तो आपको 10 दिन नहीं छोड़ना पड़ेगा कभी घर, वरना आपको कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। 10 दिन पूरी तो करनी होगी, क्योंकि प्रकृति ने आपको 10 दिन दिए हैं धर्म करने के लिए, घर छोड़ने के लिए। यदि नहीं छोड़ोगे तो आपको 1 साल में 10 दिन घर तो छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे हॉस्पिटल में छोड़ो। हाँ, मजाक की बात नहीं है, वो तुम्हें देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा तुम्हारे लिए, बुरा नहीं मानना। एक सज्जन थे कुंभराज में, हमने उनसे कहा भाई इसमें बैठ जाओ आप, किसमें? शिविर में। बोले महाराज जी हम नहीं बैठ पाएंगे, हमारे पास समय नहीं है। हमने कहा तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे 10 दिन, यही धर्म ध्यान कर लो। और वास्तव में वो नहीं बैठा शिविर में, पूरे 10 दिन बुखार में पड़ा रहा, उठ ही नहीं पाया। सुन रहे हो आप लोग क्या कह रहा हूँ? क्यों? क्योंकि तुम यदि गुरु की बात नहीं मानोगे, है ना, और सही रास्ता नहीं अपनाओगे, तुम्हारे वो 10 दिन कहीं ना कहीं तुम्हारे निकलेंगे, ध्यान रखना। इसलिए अभी भी चेत जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा। सुन रहे हो ना अभिनंदन? सुन रहे हो? कुछ नहीं बिगड़ा। 10 दिन, कितने दिन? 10 दिन। मैं घर आने की छूट दे रहा हूँ 12 से 2 के बीच, अपने घर 10 से 2 के बीच आराम से घर आओ, कोई दिक्कत नहीं। 10 से कितने घंटे हो गए? 4 घंटे रहो, फिर शाम को कोई दिक्कत नहीं, 4 बजे के बाद फिर आ जाओ, है ना। छूट दे रहा हूँ। जिनकी मेडिकल है या कोई ज़्यादा परेशानी है तो उनको छूट है, वो कम से कम एक बार तो आए, सुबह से लेकर के 10 बजे तक तो वहाँ रहें। समझ गए? अल्टा पल्टी कर लें, एक यहाँ बैठ जाए, एक वहाँ बैठ जाए, एक यहाँ बैठ जाए, एक वहाँ बैठ जाए, काम बन जाएगा। बोलो ना, गलत कह रहे हैं? सही। ये तो सामंजस्य होता है। पत्नी पत्नी किसना क्या काम की नीति? जो एक दूसरे के धर्म में सहयोगी बने वही तो पति पत्नी है। अकेले पाप में सहयोगी बनने के लिए हमें क्या? नहीं, सही धर्म पत्नी वो है जो स्वयं धर्म मार्ग पर लगे और अपने पति को भी धर्म मार्ग पर लगाने का प्रयास करे। जाइए आप मंदिर जाइए, आधा काम हम कर लेंगे, हम आधा आपका काम कर लेंगे। आपको मंदिर जाना है, क्यों? क्योंकि अपन ने एक साथ इस शादी का बंधन बांधा है और पाप भी एक साथ किया है, अब धर्म भी एक साथ करना है। जितना हम करते हैं उतना आपको भी करना पड़ेगा। जो इसके लिए तनी रहे अपने पति पर, उसका नाम है पत्नी।
धर्म कराने के लिए पति पर जो तनी रहती है उसका नाम है धर्मपत्नी। तुम्हें धर्म करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारी कौन है? धर्मपत्नी। वो कहती है अभी बदल लो, कोई दिक्कत नहीं लेकिन यदि धर्मपत्नी है तो आपको धर्म करना ही पड़ेगा। जैसे आप सब काम के लिए मना लेते हो वैसे धर्म करने के लिए भी मनाना चाहिए। फिर यदि कोई अभव्य है तो मैं ज़्यादा प्रयास मत करना। यदि भव्य है तो प्रयास करो, उसकी भवितव्यता अच्छी है, सुधरना चाहता है तो अच्छी है, वाद विवाद के साथ नहीं, किसके साथ? अच्छे के साथ रह करके भाई आपके लिए धर्म ध्यान करना है, आपको सही रास्ते पर लाने का हमारा भाव है। समझ में आ रहा है ना? तब आप ध्यान सीख पाएंगे, वरना यहाँ वहाँ ध्यान करने से आप भ्रमित ही होंगे। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आजकल, है ना? हीलिंग चल रही, हीलिंग यूट्यूब पर हीलिंग, कहीं नमो करवन की हीलिंग चलती है, बोलो ना, कहीं भक्तावर की हीलिंग चलती है, और स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत सारी क्रियाएं करते रहते, तंत्र मंत्र करते रहते हो, उसके साइड इफेक्ट होते हैं। एक जगह हम थे, एक महिला डिप्रेशन में आ गई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ विचार कराया जाता है, मेरा बेटा जो है ना उसके लिए मैं स्वास्थ्य लाभ चाहता हूँ, हमारा बेटे को सद्बुद्धि आ जाए। ऐसे कहते 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 वो यही सोचती रही हमारे बेटे को कब सद्बुद्धि आई, कब क्या, वो डिप्रेशन में आ गई। समझ रहे ना? इसलिए दुनिया भर की उसमें मत जाओ, 10 दिन आप मात्र ध्यान में आ जाओ और 10 लक्षण का धर्म लाभ लो, सब स्वास्थ्य लाभ आपको प्राप्त हो। यहाँ वहाँ भटकने से आपको कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। जैसे यहाँ आप लोग रोज़ आ जाते हैं 1 घंटे, मिलता आपको समय कि नहीं? कैसे मिल जाता है? ऐसे वहाँ पर आपके लिए, और आपके यहाँ तो बहुत अच्छी सुविधा है, सुबह पूजन का विधान है और दोपहर में प्रवचन का है, ऐसा ही है ना? हाँ, तो सुबह अच्छे से पूजन वगैरह करो, दोपहर में प्रवचन सुनो। ये लाभ तो कम से कम मत चूको। और शाम को ध्यान आदि कर सकते हो, सुबह भी ध्यान आदि करा सकते हैं। सुबह समय से आ गए तो पहले ध्यान करो, उसके बाद पूजन करो। सुबह क्या करो? ध्यान, फिर अभिषेक पूजन आदि। और हर शिविर में ऐसे होता है, पहले ध्यान होता है, फिर पूजन अभिषेक आदि चीज़ें होती हैं। तो आप लोग आना चाहो, समझे ना, अच्छा मन बना करके तो आ सकते हो। आपको जितना समय मिले, यदि ध्यान से लेकर के पूजन अभिषेक तक मिले तो उसमें भी आना। यदि उस समय सुबह आपकी मजबूरी है, नहीं आ पा रहे हो, ठीक है ना, आपका घर कोई लूट के ले जा रहा हो, आपका खेत कोई कब्जा कर रहा हो, तो आप क्या कर सकते हो? दोपहर में आ सकते हो। अच्छे से लाभ लेने का प्रयास करो। 10 दिन कम से कम, जैसा बने वैसे। ध्यान के बारे में सुनते 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 वर्षों हो गए, पर ध्यान क्या चीज़ है अभी तक ज्ञात ही नहीं हुआ। ध्यान कहते किससे हैं ये मालूम ही नहीं हुआ। बस हाँ, ध्यान लगाओ। क्या? आंख बंद कर लो और दुकान पर चले जाओ, खेत पर चले जाओ, आंख बंद करे इसका नाम ध्यान है। किसी की बुराई करने लगो मन ही मन, किसी का अहित सोचने लगो, इसका नाम ध्यान है। आता क्या है आपके ध्यान में बताओ तो? आंख बंद करके बैठो 5 मिनट, क्या आता आपके ध्यान में, हम देखते हैं। कोई अच्छी चीज़ आए तो बता देना हमें, क्योंकि अभी आपने कंडीशन ही नहीं समझी कि आखिर ध्यान में या तो रुपया आएगा, दुकान आएगी, पैसा आएगा, ग्राहक आएगा, बाजू वाला आएगा, पड़ोसी आएगा, भोजन आएगा, पत्नी आएगी, बेटे आएंगे, कौन आएगा आपके ध्यान में? जो सर्कल में बना है वही आएगा, आपका घूम घूम करके वही आएगा। अब ध्यान कैसे करना? देखो, मन लगाना नहीं पड़ता, ध्यान लगाना नहीं पड़ता, आपका ध्यान लगा है, उसको बदलना है। क्या करना है? हाँ, उसको मात्र परिवर्तित करना है, आपको डाइवर्ट करना है। जो आत्रोत ध्यान में लगा है उसे किस में लगाना है? धर्म ध्यान में लगाना है। प्रक्रिया वही है, लेकिन उसको बदलने का तरीका है, और वो तरीका आप अपने आप नहीं अपना सकते। जब तक किसी गुरु का सानिध्य नहीं मिलेगा तब तक तरीका नहीं अपनाया जा सकता। और गुरु का सानिध्य मिलेगा तो अपने आप तरीका आपके अंदर आ जाएगा। तरीका मतलब भीतर का। तरी माने क्या होता है? भीतर का। जब तक तरीका मालूम ना हो तब तक तरीका आने भीतर का नहीं मिलता। जिस तरीका मिल जाता है तरीका अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो आजकल ध्यान की बातें बहुत सारे लोग करते हैं। संसार में जहाँ देखो वहाँ पर लोग ध्यान की बातें करेंगे, लेकिन ध्यान कितने लोग करते हैं?
बस उसी समय जब वो यूट्यूब पर करेंगे ना, उसी समय ध्यान कर लेते, आपको बता देते कि ऐसा ध्यान करो, ऐसा ध्यान करो बस। लेकिन वास्तव में ध्यान करते कितने लोग हैं? वो ध्यान का उद्देश्य क्या है? ध्यान क्यों करना चाहिए? आज जितना कुछ भी ध्यान करवाया जा रहा है, जितना जो कुछ एक योगासन कराया जा रहा है, वो मात्र शरीर के लिए कराया जा रहा है। डायबिटीज़ के लिए, शुगर के कंट्रोल करने के लिए, बोलो ना, हार्ट के लिए, इसके लिए। आत्मा के लिए कौन सा करवाया जा रहा है? कर्म नजरा हो, हमारे आत्मा का भलो। जिस योग से कर्म नजरा होगी तो साता अपने आप मिलेगी, तो शरीर तो अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन प्रलोभन क्या है? हमारा शरीर स्वस्थ हो। ये प्रलोभन नहीं है कि हमारे कर्म के नजरा हो। ये उद्देश्य नहीं रखकर कोई करता आजकल ध्यान। योगासन में कोई ध्यान नहीं रखता कि हमारे कर्म की नजरा हो, असाता छटे, साता मिले, या हमारी एकाग्रता बढ़े, हमारा मन स्वस्थ हो, शांति का अनुभव करे। ये बहुत कम लोग सोचते हैं। आज डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं लोग? चिंता में क्यों जा रहे हैं? तनाव में क्यों जा रहे हैं? बात बात पर चिड़चिड़ापन क्यों आ रहा है? क्योंकि मेडिटेशन का अभाव। कौन सा? जो हम आपको बताना चाहते हैं। वो ध्यान हर कोई करना नहीं चाहता, वो शोर व्यक्ति कोई अपनी दृष्टि ले जाना नहीं चाहता। और सुनो, आगे कहते हैं, इसके आगे और भी कहा जा रहा है कि लो ध्यान के संदर्भ में आधुनिक चित्रण। इस युग के दो मानव अपने आप को खोना चाहते हैं। एक भोग राग को, मद्यपान को चुनता है, और एक योग त्याग को, आत्म ध्यान को ढूंढता है। कुछ ही क्षणों में दोनों होते विकल्पों से मुक्त। फिर क्या कहना, एक शव के समान निरा पड़ा है और एक शिव के समान खरा उतरा है। इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं, दोनों अपने जीवन को खपाना चाहते हैं। दोनों का जीवन निकलेगा, ये नियम है। चाहे तुम विषय भोगों में लगाओ और चाहे धर्म ध्यान में लगाओ, और दोनों लगे हुए हैं। कोई धर्म ध्यान में लगा है तो कोई विषय भोगों में लगा हुआ है। तो उससे क्या होता है? दोनों विकल्प से मुक्त हो जाते, क्योंकि रिजल्ट सामने आ जाता है। जो व्यक्ति विषय भोगों में लगा है वो शव के समान, मुर्दे के समान निरा पड़ा रहता है। सुन रहे ना? तलब तलब करके अंत में दुखी होकर के निराश होकर मर जाता है। और एक वो होता है जो शिव के समान खरा उतरा। शिव माने भगवान के समान, अपने जीवन में कुछ कल्याण कर लेता है। समझ आए आप लोग की नहीं? प्रखर चिंतकों, दार्शनिकों, तत्वविदों से भी यही आधुनिक परक पंक्तियां प्रायः नहीं मिलती, तो आज अग्नि से सुनने मिली हैं। ये अग्नि से बहुत अच्छी पंक्तियां प्राप्त हुई हैं। अग्नि का अर्थ यहाँ पर और कोई नहीं है, आचार्य भगवंत अपने भावों को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं और बता रहे हैं। देखो, संसारी प्राणी जो है वह अपने जीवन को किस में लगाए हुए है? पंचेंद्रिय के विषयों में, आर्तरोध ध्यान में। आप लोग कैसा ध्यान करते हो? आर्तरोध ध्यान, प्योर आर्तरोध ध्यान है आपका, प्योर आर्त। हिंसा है ना, हिंसा में, झूठ बोलने में, परिग्रह के संरक्षण में, दूसरों को दुखी करने में आनंद मनाते आप। बोलो, यदि आपके यहाँ आज ही आज 1 लाख का बैलेंस आ जाए, है ना, और आप बैंक में जमा कर दो, तो आनंद आएगा आपको कि नहीं आएगा? वो आया कहाँ से? बोलो, किसी को झूठ बोल करके आप कितना आनंद मनाते? आज तो फंसा दिया हमने उसको, है ना। किसी को पिटाई लगा के आज तो अच्छा लगाया। ये क्या है? रौद्र ध्यान नहीं है हिंसा नंदी, सब रौद्र ध्यान। नहाते नहाते आज तो खूब पानी मिल गया, आज तो अच्छे से नहा लिया। ये क्या है? रौद्र ध्यान नहीं है। कितने जीव मरे उस पानी में। हिंसा की हिंसा और आनंद का आनंद। आज तो भैया हमने सेल टैक्स ऑफिसर को बुद्धू बना दिया। चोरी कर लिया आपने, बिजली की चोरी कर ली, आनंद मना रहे आप। और है क्या, जैसे महिलाएं हैं ना, वर्षा शुरू होने से पहले पूरी की पूरी 4 महीना की व्यवस्था कर लेती है ना। गेहूँ, अनाज सब कुछ सोच साथ करके, पापड़ सब रख लेते हैं। कितने के लिए? 4। हम तो भैया आप तो बिल्कुल फ्री हो गए, हमारा 4 महीने का पूरा। ये क्या है? परिग्रहानंद।
विशद संरक्षणानंद, ये रौद्र ध्यान है। क्या है? अच्छा, आप लोगों के पास चाबी है? आप लोग चाबी रखते कि नहीं रखते? चाबी नहीं है आपके पास, वही रौद्र ध्यान है। चाबी रखना ही रौद्र ध्यान है, क्योंकि परिग्रहानंद, संरक्षणानंद, कुछ तो अपनी चाबी साथ लेकर के आए। घर में कोई नहीं होगा तो क्या करके आते? हाँ, तो ये क्या है? संरक्षणानंद, ये रौद्र ध्यान है। और आर्त ध्यान तो आपका चलता ही रहता है। आर्त रौद्र ध्यान से ऊपर उठने का आपको सौभाग्य मिलता कब है? यहाँ बैठ कर के भी कुछ चिंतन चल रहा होगा, अरे वो वहाँ चले गए, वो ऐसा हो गया, अरे ये कौन आ गया पता नहीं, हमें ऐसा करना पड़ेगा, कहीं पैर में तकलीफ होगी तो उसी का, बोलो ना, उसे चिंतन चलता रहता है। यहाँ बैठे बैठे भी आर्त रौद्र ध्यान चलता रहता है। बहुत कठिन है धर्म ध्यान करना। जैसे आपके घर में एक सुअर आया, हंदी बोलते हैं ना, आ गया, आप क्या करके भगाते उसको? ए साला सुअर कहाँ से आ गया? साला कैसे बोलते मालूम है आपको? यहाँ साला कैसे बोलते? पत्नी के भाई को क्या बोलते हैं? साला कैसे बोलते हैं? पत्नी के भाई को। सुअर कौन हो गया? किसका भाई हो गया वो? पत्नी का। फिर पत्नी कौन हो गई? फिर तुम कौन हो गए? तेरा हिसाब तो लगाओ। तूने कह तो दिया उसको कि साला सुअर कहाँ से आ गया, पर आप सोचो, सुअर को गाली नहीं दे रहे हो, इनडायरेक्ट आप अपने आप को गाली दे रहे हो। ये हो गया आपका आर्त ध्यान। अनिष्ट का संयोग हुआ, आप भगाना चाह रहे हो। और सुनो, धर्म ध्यान कैसे करें? आपके घर में सुअर आए तो आप धर्म ध्यान कैसे करो? महाराज जी, सुअर के आने पर धर्म ध्यान? मैं बताता हूँ आपके लिए। आपके घर में सुअर आता है तो आप साला सुअर कह के भगाओ मत उसको, गाली मत दो, चिंतन करो, हे भगवान इसने कहीं अभक्ष्य खाया होगा, इसलिए आज दर दर में जाकर के गंदगी खा रहा है, अभक्ष्य खा रहा है, इसका यह कर्म दूर हो, इसकी दुर्गति छूटे, सदगति को प्राप्त हो। ये हो गया अपाय विचय धर्म ध्यान। दूसरे की दुर्गति का नाश हो, कर्म इसके छटें, इसका कल्याण हो, सदगति हो, ऐसे भाव करना धर्म ध्यान है। समझ में आ रहा है ना? आपके घर में आने वाले सुअर को देखकर आप क्या कर सकते हो? धर्म ध्यान। और शाला सुअर कह के भगा दोगे, आर्त ध्यान हो जाएगा। बताओ अभी तक क्या किया आपने? अभी तक क्या किया? आर्त ध्यान की धर्म ध्यान? इसे तो कह रहा हूँ। अब कौन बताएगा धर्म ध्यान करना? कौन सिखाएगा आपको? कौन सिखाएगा? पति, पत्नी, गुरु। इसी तो जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन सिर्फ नहीं, इसे तो कहते हैं। समझो इस बात के लिए कि हमारे जीवन में ये सारा चीज़ चल रही है, इससे क्या होगा? कल शायद चंदन छठ है ना? मालूम आप लोगों को? चंदन छठ नहीं जानती यहाँ के लोग? तो बहुत ज़रूरी है बताना आप लोगों को, तो महिलाओं को तो बहुत ज़रूरी है। कौन सी? चंदन छठ। चंदन छठ आखिरकार क्यों मनाया जाता है, या चंदन छठ की व्रत क्यों किया जाता है? चंदन छठ व्रत प्रायः महिलाएं करती हैं। ये व्रत क्यों किया जाता है? क्योंकि पहले एक सेठ हो चुके हैं जिनका नाम था ईश्वर चंद, उनकी पत्नी थी चंदना। सुन रहे? उनके यहाँ मुनिराज का पड़गान हुआ, तो जो चंदना थी वह अशुद्धि में थी। उनके पति ने कहा कि तुम आहार दो। उन्होंने कहा हम अशुद्धि से हैं। उन्होंने कहा कौन देखता है, चुपचाप आहार दे लो। उसने आहार दे लिया, और आहार दिया, और 3 दिन बाद ही उसे कुष्ठ रोग हो गया। वो मुनिराज के पास गए तो मुनि ने उनको बताया कि देखो तुमने अपवित्रता फैलाई है, अशुद्धि के दिन में ऐसा कार्य किया है, तो महाराज हम क्या करें, इससे कैसे बचें? उन्होंने कहा अश्विन सुदी छठ, ये चंदन छठ का व्रत करो, 6 साल तक करो। उसने 6 साल तक वह व्रत का पालन किया, वो निरोगी हो गई। निरोगी होकर के फिर उसने संलिग्ना ली, तो स्वर्ग में जाकर के देव पर्याय को प्राप्त किया।
दोनों ने उसने सेठ ने भी और सेठानी ने फिर नीचे आकर के राजा और रानी बन करके, और राजा ने दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त कर लिया और रानी ने स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। ये चंदन छठ की कथा समझ रहे आप लोग, है तो बहुत बड़ी, मैंने शॉर्ट में आपको समझा दी। इसलिए अब देखिएगा महाराज हम लोग क्यों करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए क्योंकि जाने अनजाने में अशुद्धि जो आपसे हुई, जो आपने गलती की, उसके प्रायश्चित के लिए चंदन छठ का व्रत आज ही संकल्प करके 6 वर्ष तक करो। कितने वर्ष तक? जब ये छठ आए उसको, तो क्या होगा, आपकी जो अशुद्धि की गलतियां हैं वो आपकी प्रायश्चित रूप में क्षय को प्राप्त हो जाती है। इसलिए प्रत्येक महिलाओं को, श्राविकाओं को ये व्रत करना अनिवार्य होता है। समझ रहे हैं आप लोग? अब महाराज हम लोग ऐसी अशुद्धि तो नहीं करते, पर ध्यान रखो, सुनो। अब जैसे आप अशुद्धि के समय हैं और आपका बच्चा आपके साथ है, किसके साथ है? वो बच्चा महाराज के पास आ गया, मंदिर आ गया, आपको स्पर्श करके आया, वो आपके पति, तो किसको पाप लगेगा? वो सुन रहे? अशुद्धि के दिनों में आपको चौके की कोई सामग्री नहीं छूना चाहिए, कोई भी सामग्री नहीं छूना चाहिए आपको चौके की। चौके की मतलब आप जो भोजन करते हो, सुन रहे ना? 3-4 दिन तक, जब तक 4 दिन तक सिर धो करके आप तैयार ना हो जाओ, उसके पहले आपको पति को भी भोजन नहीं बनाना चाहिए। यदि आप भोजन पानी बनाते हैं तो आप भी बीमार रहेंगे और आपके बच्चे भी बीमार रहेंगे। सुन रहे आप लोग? और कोई वस्त्र आदि सब में मिक्सचर नहीं करना। और 4 दिन आपके वस्त्र अलग ही होना चाहिए, आपका कमरा अलग ही होना चाहिए, सबके साथ इस प्रकार सम्मिलित कार्य नहीं होना चाहिए। समझ रहे आप लोग कि नहीं? आपकी स्पर्श की सामग्री कहीं भी मुनि के पास और कहीं मंदिर में प्रवेश नहीं हो जाना चाहिए आपकी। इसलिए बच्चों को क्या करते हैं, बच्चों को तैयार कर देते हैं, वो बच्चे मंदिर भी आ जाते हैं और महाराज के पास। ये अशुद्धियाँ हैं, इसके महान पाप भोगना पड़ते। इसी भाव में बच्चादानी पर साइड इफेक्ट, शरीर में साइड इफेक्ट, बहुत सारी अशुद्धियाँ जीवन में आ जाती हैं। समझ में आ रहा है ना? और भोजन तो बनाना ही नहीं चाहिए और खिलाना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी विकृतियाँ पैदा होती हैं। इस साइंस ने भी सिद्ध कर दिया है। कुछ लोग नहीं मानते, वो इसका परिणाम भोगेंगे, भोग रहे हैं। एक श्राविका थी, नई शादी हुई थी, 1 ही वर्ष लगभग हुआ था। वो दोनों परेशान थे, समझ रहे? जाने अनजाने में गलतियाँ उनसे हो रही थीं। वो स्त्री जो कुछ भी खाती, या तो मुख से निकलता या मलद्वार से निकल जाता, उसको कुछ भी नहीं पचता, ऐसे ऐसे सूख गए। किसी ने कहा ऊपरी बाधा ये है वो है। हमारे पास भी 1-2 बार आए, हमने भी आशीर्वाद दिया, सब कुछ किया। हमने उनको माला भी दी कि जाओ आचस्य पास से माला लेकर जाओ और आचस्य के आचस्य स्पर्श करके माला दे दो हमारे लिए। आचस्य ने कृपा करके, है ना, और स्पर्श करके वो माला भी दे दी। फिर भी उसका ठीक नहीं हुआ। जब ठीक नहीं हुआ तो हमने कहा आचस्य से पूछा, आचस्य जी हमने सब उपाय कर लिए, जो हमने बताए, हमारा नाम बताना, और आपने बताया, लेकिन हम स्वस्थ नहीं हुए। तो आचस्य ने फिर उनको बोला, देखो एक संकल्प कर लो तुम, जब तुम 3 दिन तक अशुद्धि में रहते, उस महिला से कहा, तब आप एक ही कक्ष में रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। चौके में भी जहाँ भोजन सामग्री उसमें प्रवेश नहीं करेंगे, आप कोई सामग्री नहीं उठाएंगे, ये रखेंगे। उसने कहा जी महाराज जी। उसने ऐसा किया 2 महीने में, जो इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर पाया, नागपुर, बम्बई, इंदौर, दिल्ली, कलकत्ता, कोई नहीं, वो मात्र इस संकल्प ने ठीक कर दिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आजकल क्या हो गया ना, शहरों में रहने लगे लोग, तो दोनों पति पत्नी रहते हैं, तो कौन बनाए, कौन खाए, कौन क्या करेगा। इसे तुम भी खा लो, हम भी खा लेते। ये विकृतियाँ पैदा हो रही, असमय में मर रहे हैं लोग। आपको विश्वास नहीं होगा, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं लोगों के अंदर शहरों में कि वो तड़फ तड़फ करके जी रहे हैं। मत किसके लिए जी रहे हैं? पैसे के लिए जी रहे हैं। क्यों? दोनों एक साथ रहते, एक ही कमरा है, दूसरा कमरा नहीं है, रहने का स्थान है नहीं है कहीं पर। तो उनको बताया विवेक से रहो, विवेक से करो। अभी समझा करके बहुत सी चीज़ें आए हैं हम,
यहाँ शहर से आए हैं। क्यों? क्योंकि इससे धर्म भी विकृत होता है, जीवन और शरीर भी विकृत होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। समझ रहे हैं? इन समय आपको सावधानी रख करके ही आगे काम करना चाहिए। यदि अपने जीवन को, तन को, मन को, सबको स्वच्छ रहना चाहते हो, साफ सुथरा रहना चाहते हो, और प्रत्येक महिला, जिन्होंने व्रत किए हैं कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं किए हैं वो कर लो इस भाव में। कौन से? चंदन छठ के, चाहे बच्चियाँ हों चाहे महिलाएं हों, वो व्रत कर लो। 6 वर्ष तक करना होते हैं ये चंदन छठ के व्रत। समझ गए? ताकि कल छठ है ना, आज दोनों हो गए शायद, चौथी और पंचमी एक साथ हो गई है ना, चौथ 5, तो कल छठ। उसके व्रत संकल्प करके अच्छी तरह से अपने जीवन को उज्जवल निर्मल बना। हो सकता है जो आपके जीवन में विडम्बनाएं आ रही हो शरीर संबंधी, उसी का कारण हो, और आप ये 6 साल तक व्रत करेंगे, साथ में साथ आपकी ये सारी विक्रियाँ दूर हो सकती हैं। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम माला, मंच, माइक, 3 विकारों से ऊपर उठ करके 3 सकारों को, अर्थात सन्मार्ग, सेवा और सानिध्य को प्राप्त करने की भावना बना सकें। नमोस्तु भगवान।